नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों पर। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, शुरू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वैदिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वैदिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को क्या है? सबसे पुराना वेद माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, जो त्रयी नाम है वो ऋग्वेद के लिए, सामवेद के लिए और यजुर्वेद के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यानी यज्ञ से संबंधित विधि विधान जो है उनकी जानकारी हमें किस वेद से प्राप्त होते हैं? तो किस वेद से प्राप्त होते हैं? यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों, अच्छा दोस्तों ये तो हो गया है। अगला यहाँ पर, चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है दोस्तों, जो हमारा अथर्ववेद है उसमें क्या है? जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो ठीक है दोस्तों, उपनिषद जो है वो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो क्या है? सोम देवता को समर्पित है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल क्या है? सोम देवता से संबंधित है। तो कौन सा है? 9वां मंडल जो है वो किससे संबंधित है? सोम देवता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो किससे मिलता है? कठोप उपनिषद से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? ठीक है दोस्तों, तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा क्या है? उपनिषद में की गई है। किसमें की गई? उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? ठीक है दोस्तों, जो वैदिक नदी अस्किनी है उसका वर्तमान में नाम क्या है? चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी नदी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन करेगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी एग्जाम में नदियों के प्राचीन नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी? ठीक है, तो कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, ये उनके आधुनिक नाम है और ये क्या है? उनके प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है गाय। तो गाय के लिए क्या? अगन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगन्य का मतलब क्या है? जिसका वध ना हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा। तो राजा के लिए गोपा शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे यहाँ पे क्या? अतिथि। अतिथि के लिए क्या? गोहनता या गोहन शब्द का प्रयोग किया जाता था। दूसरा यहाँ पर धनी व्यक्ति। तो धनी व्यक्ति के लिए क्या? गोमत शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला है यहाँ पर युद्ध। तो युद्ध के लिए गविष्ट, गेसु, गम्य आदि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पुत्री। पुत्री के लिए क्या है? दुहिता शब्द का प्रयोग किया जाता था। अनाज के लिए धान्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। मरुस्थल के लिए धन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। उपजाऊ भूमि के लिए क्या है? उर्वरा शब्द का प्रयोग किया जाता था। पशुचारण योग्य भूमि के लिए क्या है? खिल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। और हल से बनी नालियों के लिए क्या है? सीता शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो कौन सा है? सामवेद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण
कहाँ से प्राप्त होता है, यानी जो जाति व्यवस्था है उसका विवरण सबसे पहले कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ठीक है, जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वैदिक पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था। ठीक है दोस्तों, तो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं जिनका क्या है पूर्व वैदिक काल में क्या है राजा पर नियंत्रण होता था। तो ठीक है, किस किस का होता था, सभा और समिति का क्या है राजा पर पूर्ण नियंत्रण होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ठीक है दोस्तों, बात को समझिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो निष्क जो शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, एक आभूषण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता था, किया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब पूछ रहे हैं कि निष्क जो शब्द है परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, तो किसके लिए किया जाता है, सिक्के के लिए। ठीक है दोस्तों, सिक्के यानी कॉइन्स जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेदों के नाम दे गए, कितने वेद कितने हुए हमारे, 4 वेद हुए हैं। पहला वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा क्या है सामवेद। ठीक है दोस्तों, यहाँ और चौथा क्या है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ईरान से जो आर्य भारत आए थे उनका उल्लेख कहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्तों, किस अभिलेख से मिलता है, तो किससे मिलता है, बोग जकोई जो अभिलेख है उससे क्या है ईरान से भारत आए हुए आर्यों का क्या है उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। तो किसको समझा जाता था, अंग एवं मगध को समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, आर्यों की संस्कृति की धुरी समझा जाता था अंग एवं मगध को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो गोत्र शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किस काल में होता है, ऋग्वेद काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक टिप्पणी दी हुई है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था। तो ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। वो क्या करते हैं, देवताओं को खुश करने के लिए क्या गया, पशुओं की बलि दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। दो प्रसिद्ध 10 राज युद्ध है वो क्या है, परसुणी नदी, यानी वर्तमान में परसुणी नदी का नाम क्या है, रावी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो किस में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था। तो ठीक है दोस्तों, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, पशुपालन एवं कृषि। वो क्या है कि पशुपालन भी करते थे और कृषि भी करते थे। ठीक है दोस्तों, जिनसे उनकी आजीविका चलती थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, जौ के लिए प्रयुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था। तो क्या था, वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। ठीक है दोस्तों, यानी वहाँ पे जो शासन प्रणाली तो क्या है, वंशानुगत चलती थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कोई राजा है अगर वो मर गया तो फिर राजा कौन बनेगा, उसका बेटा बनेगा। इसी प्रकार से प्रक्रिया निरंतर चलती रहती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, आयुर्वेद को क्या है, जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब पूछ रहा है इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो आयुर्वेद है उसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है हमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सभा और समिति को क्या कहा गया है, प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में माना गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो किस में मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमें दोनों याद रखना है, किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था। तो ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र को क्या है, युद्ध का देवता समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक आर्यों का लोकप्रिय देवता कौन था, इंद्र था। कौन था, इंद्र। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो किसने की, विश्वामित्र ने। किसने की, विश्वामित्र ने की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते जो शब्द है वो क्या है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते क्या है, भारत का आदर्श वाक्य भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ऋग्वैदिक नदियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ दी गई है। यहाँ पर नदियों के प्राचीन नाम है और यहाँ पर क्या है, आधुनिक नाम। तो दोस्तों इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या है, नदियों के प्राचीन नाम भी पूछे लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो झेलम नदी है, ठीक है दोस्तों, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, वित्तसुत्ता नदी। क्या था, वित्तसुत्ता नदी। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पे ब्यास नदी। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था, विपाशा नदी। ठीक है दोस्तों, तीसरा यहाँ पर गग्गर या चौतांग नदी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था, दृश्यद्वती या दृश्यद्वती नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कुर्रम नदी। ठीक है दोस्तों, तो कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था, कुरबू नदी। ठीक है दोस्तों, आगे काबुल नदी। काबुल का क्या था, कुंभा। ठीक है दोस्तों, आगे गंडक नदी। गंडक नदी का नाम क्या था, पुराना प्राचीन नाम सदानीरा। आगे चिनाव नदी। तो दोस्तों चिनाव नदी का प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी। ठीक है दोस्तों, तीसरे यहाँ पर सतलज। सतलज नदी को क्या था, सतुद्री नदी। क्या कहा जाता था, सतुद्री नदी कहा जाता था दोस्तों। आगे यहाँ पर गोमती नदी। ठीक है दोस्तों, क्या है, गोमती नदी। तो गोमती नदी को क्या, गोमल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोमल। आगे यहाँ पर सिंध नदी। सिंध नदी को क्या है, सिंधु नदी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे है गग्गर। गग्गर नदी को सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे है सोहन नदी। तो सोहन नदी को क्या है, सुषमा नदी कहा जाता था। लास्ट है यहाँ पर स्वात नदी। स्वात नदी को सुवास्तु नदी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ठीक है दोस्तों, जो ऋग्वेद है हमारा, उसकी मूल लिपि क्या थी, तो क्या थी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, क्या थी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था। ठीक है दोस्तों, जो अध्यापक वेद वेदांग पढ़ाते थे उनको क्या कहा जाता था, उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पर, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो ठीक है दोस्तों, शुल्ब सूत्र जो विषय है वो क्या है, ज्यामिति पुस्तक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्तो मा सद्गम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, वृदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से लिखा है, वृदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित, चिकित्सा से संबंधित। और यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि चरक संहिता के लेखक कौन है। तो चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक है। ठीक है दोस्तों, कौन है, चरक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ
से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यानी अगर कोई लड़की क्या है, बहुत ही लेट में अगर शादी कर रही है तो उसको क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अगला यहाँ पर, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन से शामिल थे? ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आती है जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। ठीक है दोस्तों, तो ऋषभदेव का दूसरा नाम अगर पूछे तो क्या है? आदिनाथ। ठीक है दोस्तों, और बात है कि जैन धर्म में क्या है, कितने कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, कौन थे प्रथम तीर्थंकर अगर पूछे तो कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, जो ऋषभदेव हैं वो क्या है? जैन धर्म के क्या है? प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द क्या है? जैन धर्म से संबंधित दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनेक अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? ठीक है दोस्तों, किसका है? जैन धर्म का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जैन धर्म में कर्म परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? निर्जरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जैन धर्म में संवर का अभिप्राय है जीवों की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने 1974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती। ठीक है दोस्तों, तो गंग वंश के राजा चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडराय ने क्या है 1974 में क्या है श्रवणबेलगोला के पास एक जिन का निर्माण किया था जो वर्तमान समय में क्या है बाहुबली की गोमतेश्वर मूर्ति के नाम से जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या है? महामस्तकाभिषेक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है? महामस्तकाभिषेक उत्सव उत्सव मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, त्रिरत्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखखली गोसाल थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? मखखली गोसाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अणुवृत्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो अणुवृत्त सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यापनिया किस संप्रदाय किसका संप्रदाय था? ठीक है दोस्तों, तो यापनिया क्या है? जैन धर्म का एक संप्रदाय था। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यापनिया जैन धर्म का एक संप्रदाय था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? ठीक है दोस्तों, जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन कौन सा माना जाता है जैन सिद्ध क्षेत्र? समेध शिखर क्या है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, अगर पूछे श्वेतांबर संप्रदाय किससे संबंधित के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्थूल भद्र। कौन थे? स्थूल भद्र क्या थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो किसमें? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है जैन संगीतियाँ यानी सम्मेलन। ठीक है, जैन सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, पहला यहाँ पे दिया है जैन सम्मेलन। यहाँ पे इनका वर्ष दिया है, किस स्थान पे हुआ और इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं जिस समय क्या है
ये जैन सम्मेलन हुए हैं। तो प्रथम सम्मेलन जो संगीति या सम्मेलन जो हुआ कब हुआ, 300 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पे हुआ, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र। ठीक है दोस्तों। द्वितीय संगीति हुई थी 512 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई, वल्लभी गुजरात में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा सरवण थे। कौन थे, क्षमा सरवण। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन था। यानी जैन तीर्थंकरों में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों। जैन धर्म का अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों। और कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, तो 24वें नंबर के तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत महावीर स्वामी की जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है। ये इनका जन्म स्थल है, कहाँ पे हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों। इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था दोस्तों त्रिशला। ठीक है दोस्तों। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान महावीर। ठीक है दोस्तों। और महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी, यशोदा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात आती है पुत्री, यानी महावीर स्वामी की पुत्री कौन थी, प्रियदर्शना। ठीक है दोस्तों। कौन थी, प्रियदर्शना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमुख उपाधि, इन्होंने किस किस की उपाधि ली है, केवलिन, केवलिन यानी केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है दोस्तों। अगला है जिन, जिन का मतलब क्या है, जिनका शब्द अर्थ का, जिन शब्द का अर्थ क्या है, विजेता। ठीक है दोस्तों। दूसरा है निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। ठीक है दोस्तों। ये बंधन से मुक्त थे। ठीक है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों आहर्त, आहर्त का मतलब क्या होता है, पूज्य। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निर्वाण प्राप्ति, पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा में शस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो शादवाद किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा बौद्ध एवं जैन धर्मों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौन से, कौशाम्बी। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कौशाम्बी क्या है, बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का क्या है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो किसमें मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था, तो किस लिए किया जाता, आजीविकों के आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो क्या जोड़ा दोस्तों, ब्रह्मचार्य। क्या जोड़ा, ब्रह्मचार्य जोड़ा था इन्होंने। ठीक है दोस्तों। अगला है, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना। ठीक है दोस्तों। एवं ब्रह्मचार्य पंच महाव्रत की शिक्षा दी। ठीक है दोस्तों। आगे चलते दोस्तों। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, तो कौन थे, भद्रबाहु। ठीक है दोस्तों। जो भद्रबाहु थे वो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता थे दोस्तों। आगे चलते हैं। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से मिलता है। ठीक है दोस्तों। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम या सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो किस अभिलेख से मिलता है, तो किस अभिलेख से मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उससे क्या है, जैन मूर्ति पूजा का पुराना प्रमाणिक उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे एक टिप्पणी दी, जैन धर्म में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे। ठीक है दोस्तों। तो क्या दोस्तों, जब जैन धर्म का जब विभाजन हुआ था, जो स्थूलभद्र के जो क्या है अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था। जबकि भद्रबाहु जो था उसके अनुयायियों को क्या कहा जाता था, दिगंबर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आते सर बौद्ध धर्म की बारी आती है सर अब। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बौद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई,
तो किस में की गई? त्रिपिटक के रूप में की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाविनिष्करण से क्या तात्पर्य है? तो क्या है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के गृह त्याग की घटना किससे संबंधित है? महाविनिष्करण से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा था? ठीक है दोस्तों, कौन था? महायान। महायान जो बौद्ध संप्रदाय था वो क्या है? बुद्ध को क्या है? ईश्वर के रूप में पूजता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ है? तो कितना? द्वितीय संगीति में विभाजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, क्या है? बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयनी के शासनकाल में क्या है? बुद्ध कौशाम्बी आए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध धर्म में शून्यवाद विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म में क्या है? शून्यवाद और विज्ञानवाद की इन चीज़ों का क्या है यहाँ पर उदय हुआ था उस समय। ठीक है दोस्तों, इस प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं वो क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधागमनी है। ठीक है, क्या है? दुख निरोधागमनी प्रतिपदा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? ठीक है दोस्तों, यानी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो कौन है? अश्वघोष। इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौमत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है दोस्तों, यानी अशोक का कौन सा अभिलेख है? ऐसा अभिलेख है जो क्या है? या इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है? रुमिन देई स्तंभ अभिलेख में इसका अभिलेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो कौन सा? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है और बुद्ध की प्रथम मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो किस में दिखाया गया है? प्रथम उपदेश में इसको दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से? तो किससे? गौमत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो क्या? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध जो है वो क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी वन में। ठीक है, तो लुम्बिनी वन यानी वर्तमान में कहाँ पे? कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ठीक है दोस्तों, क्या था? शुद्धोधन। शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक। ठीक है दोस्तों, कहाँ के शासक थे इनके पिताजी? कपिलवस्तु के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनकी माता का नाम क्या है? महामाया देवी। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, पालन पोषण कहाँ पे हुआ इनका? भी माता प्रजापति
गौतमी। ठीक है दोस्तों। पत्नी का नाम क्या था इनका? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम पूछा अगर तो क्या है? राहुल। इनका जो सारथी था उसका नाम क्या था? चना। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति स्थल, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों। अब वर्तमान में किस नदी के किनारे है? बोध गया किस निरंजना नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रथम उपदेश स्थल, तो कहाँ पे दिया इन्होंने अपना प्रथम उपदेश? कहाँ पे दिया था? ऋषि पतन सारनाथ में दिया था। ठीक है दोस्तों। इनके शिष्य कौन कौन थे? आनंद व उपाली इनके शिष्य थे। ठीक है दोस्तों। धर्म प्रचार का स्थल, इन्होंने अपना धर्म प्रचार कहाँ कहाँ पे किया? साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल आदि राज्यों में इन्होंने क्या अपना धर्म का प्रचार किया था। ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई? 1883 ईस्वी पूर्व में, यानी 80 वर्ष की उम्र में क्या है इनकी मृत्यु हो गई थी। किस दिन? बैसाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में क्या है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो कौन सा संघ बनना चाहता? देवदत्त संघ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्मों ने रखी थी। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने रखी थी। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो किस काल में हुई थी दोस्तों? गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों, और मैंने कल भी बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग की संकलना किस से संबंधित है? तो किसे धर्म चक्र प्रवर्तन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी दोस्तों? वैशाली में। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है दोस्तों,